कोई आदमी रास्ते में चल रहा है, गर्मी का मौसम हो, रास्ते में चल रहा है और थक गया, तो वो किसी पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठता है। जो ही वो वृक्ष के नीचे बैठा तो क्या हुआ, वृक्ष उससे विश्राम प्रदान करता है। उसका जो सफर की जो थकान थी, वो थकान वो पेड़ दूर करता है। जो ही वो पेड़ के पास आकर के बैठता है तो पेड़ उसे छाया भी देता है, फल भी देता है और उसे विश्राम भी देता है। ऐसे ही जीवन में, दुनिया में महाराज जो भी दुखी लोग हैं तीन ताप से, वो जीव जब भगवान की चरण शरण में आ जाते हैं तो परम पिता परमात्मा उन्हें तीनों तापों से मुक्त कर देते हैं। वृक्ष जैसे शीतलता, फल और विश्राम प्रदान करता है, ऐसे ही परम पिता की शरण में जो कोई आता है तो परम पिता परमात्मा कृपा करके जीव के समस्त दुखों को दूर कर देते हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं हाय दुख, हाय दुखी, हाय दुखी, हाय परेशानी, हाय समस्या, श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसे लोगों को समाधान प्रदान करता है। अरे भैया तुम जो कह रहे हो हाँ दुख, हाँ दुख, हाँ समस्या, हाँ समस्या, हाँ विपत्ति, हाँ संकट, हाँ संकट, तो इस संकट से, दुख से अगर दूर होना है तो आप सबका आश्रय छोड़ करके एक परम पिता परमात्मा के चरणारविंदों का आश्रय ले लो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। भगवान स्वयं कहते हैं सब आसरा छोड़ करके तू एक मेरा आसरा ले ले। इधर जो ही राहगीर, पथिक, रास्ते पे चलने वाला आदमी सफर से जो थक गया है, वृक्ष के नीचे बैठता है तो विश्राम मिलता है, थकान दूर होती है। ऐसे ही कोई जीव भगवान के चरणारविंदों का आश्रय लेता है तो भगवान की कृपा से उसकी समस्या का, उसके दुखों का समाधान और कोई भी उपाय नहीं है, और कोई भी उपाय नहीं। इसलिए करना क्या, ततात्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और परम पिता परमात्मा की शरणागति आप ग्रहण करो, जिनके शरण मात्र से तीन ताप खत्म हो जाते हैं। ये तीन ताप कौन से हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब ही दुखी, सुखी राम की दास। देविक और भौतिक तीन ताप जो है वो हर जीव के पीछे लगे हुए। कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, किसी के पास भौतिक व्यवस्था नहीं है तो भौतिक व्यवस्था नहीं होने के कारण भी वो महाराज दुखी है। तो क्या तीन ताप से मुक्त होने का उपाय का एक ही उपाय है। जैसे कोई आदमी बच्चे को भेजे कि भैया नमक भी लाना है और साबुन भी लेके आना है। बेटे से कहा, बच्चे से, अपने बालक से कहा, देख नमक भी लाना, सब्जी भी लाना और साबुन भी लाना। तो कहा कि कहाँ जाए, कि गांव में वो एक दुकान है, वहां तीनों चीजें आपको मिल जाएगी। आता है, सब्जी भी ले आता है और वही बालक साबुन भी ले आता है। तो एक दुकान गया तो
तीनों चीजें मिल गई। ऐसे सब आसरा छोड़ करके कोई एक भगवान की शरण ग्रहण करता है तो भगवान की कृपा से उसके तीनों काम खत्म हो जाते हैं। बच्चे ने पूछा पिता से कि उसी दुकान पर क्यों जाए, क्या और कोई दुकान नहीं है गांव में? तो कहा दुकानें तो और हैं, लेकिन उसी दुकान पर तुझे तीनों चीजें मिल जाएगी और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी तरह से केवल तो कहा और तुम्हें किसी दुकान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। एक ही दुकान पर मैंने जो बताई है वहां चला गया तो तेरे को तीनों चीजें मिल जाएगी। ऐसे ही भागवत महापुराण कहते हैं, भगवान वेद व्यास जी महाराज कहते हैं केवल एक भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की शरण ग्रहण कर लेंगे तो उनकी शरण ग्रहण करने मात्र से हमारे तीनों ताप खत्म हो जाएंगे। मुक्ति कबोई जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। छूट जाएगा भक्ति करेगा तो बड़ाई सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। राधा